सो अब बात कर लेते हैं नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म अप्रोच क्या कहती है भाई, नेचुरलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि नेचर इज सुप्रीम। आइडियलिज्म के अगेंस्ट मतलब कॉन्ट्रारी ये चलती है। आइडियलिज्म कहता है कि गॉड इज सुप्रीम, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड। बट नेचुरलिज्म क्या बोलता है कि ऑल द नॉलेज कम्स फ्रॉम नेचर। सारी की सारी जितनी भी हमारी नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी की सारी कहां से आती है, नेचर से आती है। और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं। और नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो कि एक बहुत ही प्लेजरेबल होता है, बहुत ही आनंद देने वाला एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो या खुले वातावरण में पढ़ रहे हो, जैसे ट्रेडिशनल अपना जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, गुरुकुलीय परंपरा है, शिक्षा है, वहां पे क्या होता था, ऐसे ही होता था। खुले में बैठ करके टीचर बैठ गया और नीचे जमीन पे टाट पट्टी बिछा ली और बस पढ़ाई हो रही है। तो दैट इज नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म क्या बोलता है कि भाई नेचर इज सुप्रीम, राइट? ओके, सो नेचर इज सुप्रीम, ये बात बोलता है नेचुरलिज्म। और इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है? तो प्रोपोनेंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक हमने निकाली है कि टैगोर हर बार रूस जाते थे। तो टैगोर साहब का आपको याद है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले बाबा। तो भाई अब उनका भारत में जो है क्या बोलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो इसलिए रूस ठंडा इलाका है, तो वो अपना हर बार जो है रूस की ओर यात्रा पे निकल पड़ते थे पुतिन साहब से मिलने। हालांकि उस टाइम में पुतिन पता नहीं, जब जो भी है, चलो हमने ट्रिक के हिसाब से अपना रख लिया कि टैगोर जो है हर बार रूस जाते थे। तो देख लो भाई, टैगोर माने कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हर बार से हमारा, जैसे हमने पहले भी मैगजीन्स में किया है ना, तो हर बार से हर्बर्ट और रूस से रूसो। ठीक है, तो ये तीन व्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, हर्बर्ट स्पेंसर और रूसो, तीनों के तीनों क्या है, नेचुरलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं, नेचुरलिज्म को मानने वाले हैं और फैलाने वाले हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, आपका जो है कोलकाता से आई थिंक 152 किलोमीटर की दूरी पे है ये शांति निकेतन स्थित है। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ना, वो अभी शांति निकेतन के उसमें परिसर में ही वो बनी हुई है, और मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस्टेब्लिश की हुई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना करी, जिसमें ओपन नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होती थी, पढ़ाई। खुले इन्वायरमेंट में होती थी भैया पढ़ाई, पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके टीचर और गुरु शिष्य परंपरा में वो पढ़ाई होती थी। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में। ओके, और हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी क्या है, ये वेस्टर्न फिलोसफी वाले हैं, बट ही सपोर्ट्स नेचुरलिज्म। और रूसो तो बिल्कुल बोलते हैं, रूसो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नो फॉर्मल लर्निंग, कोई फॉर्मल लर्निंग की आवश्यकता नहीं है, नेचर विल टीच यू एवरीथिंग। समझ गए? तो नेचर सब सिखा देगा और प्रकृति अपने आप सिखा देती है, इसलिए प्रकृति में पढ़ना और आनंद के साथ मतलब नॉलेज को गेन करना, दैट्स ऑल। तो ये हो गया नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के बारे में।